पहुंचे हैं ये रजौरा रही टोल है। रजौरा रही टोल निवासी विश्वनाथ चौधरी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि विश्वनाथ चौधरी के 2 बच्चियां हैं। ये बड़ी बच्चियां है और ये छोटी बच्चियां है और ये सबसे छोटा जो लड़का है। आप देख सकते हैं पूरे परिवार में किस प्रकार की मर्माहत है, जहां 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी अब इस विधवा के ऊपर आ गई है। जहां दरभंगा से ट्रक आ रही थी तो वहीं विश्वनाथ चौधरी अपने परिवार के साथ इस बच्चे के दवाई के लिए दरभंगा जा रहे थे। मधुबनी जिला के औसी थाना अंतर्गत देपुरा चौक के नज़दीक ट्रक ने विश्वनाथ चौधरी के मोटरसाइकिल को ठोकर मारते हुए 100 मीटर की दूरी तक उनके बॉडी को घसीट दिया, जिसके कारण उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। इतना ही नहीं, उनका डेड बॉडी लगभग 4-5 घंटे तक ट्रक के नीचे बीचों बीच फंसा रहा। परिवार इस घटना को लेकर के क्या मांग करते हैं? जहां इस परिवार में इतनी बड़ी घटना घट गई हो तो ऐसे में सरकार इन तीनों बच्चों के परवरिश के लिए क्या क्या इन लोगों से वादा किए हैं। क्या नाम है आपका? बैला चौधरी। क्या क्या बातचीत हुई है? हमें अभी तक प्रशासन कोई बातचीत नहीं हुआ है। प्रशासन तो कुछ बोला होगा ना? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला है। पोस्टमार्टम हो गया है? पोस्टमार्टम हो गया है। तो पोस्टमार्टम होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया हुई है? कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग का मांग यही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़की है 1 लड़का है। दोनों के लड़की के नाम से 4-5 लाख, एक लड़की को 4-4 लाख रुपया फीस किया जाए और इस बच्चे तीनों बच्चे को पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया जाए और उस विधवा को सरकार द्वारा कुछ न कुछ नौकरी, छोटा मोटा हो जाए, कोई भी नौकरी हो, दिया जाए। किस प्रकार की मुआवजा की घोषणा की है ये अब तक पता नहीं चला है, लेकिन ये परिवार के हैं, ये उनके बड़े भाई हैं, विश्वनाथ चौधरी के बड़े भाई हैं और इन्होंने कहे हैं कि इन दोनों बच्चियों के शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई के लिए 4-4 लाख रुपया इनके भविष्य के निर्माण के लिए सरकार से मुआवजा की मांग की है। तो क्या नाम है आपका? कि इनके ऊपर जो कष्टों का पहाड़ टूटा है ना, वो आप समझ सकते हैं। जैसे ही हमने नाम पूछा है रोना शुरू कर दी है और ये कष्ट आज से लेकर जिंदगी भर इनको उठाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, यदि सरकार हमारी बात सुन रहे हैं तो इन तीनों बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जो उचित मुआवजा राशि है वो कम से कम दी जाए। कुछ बोलिए तो, क्या मांग, कैसे घटना घटी थी? बच्चा को देख सकते हैं कि बोलने की स्थिति में नहीं है, रोते रोते इनकी हालात बहुत ही नाजुक है। घटना हो जाने के बाद से इस परिवार में, इस गांव में किस प्रकार की सदमा है आप देख सकते हैं। आप ये सर बताइए, 4 लाख में उनको इसको शादी हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर 4 लाख क्यों मांगता है? बच्चा 4 लाख में फंसा देगा, शादी कौन करेगा इसको? 4 लाख तो जवान भी नहीं होगा, तो 4 लाख में इसको शादी कहाँ से करेंगे? बताइए आप, कौन करेगा 4 लाख में शादी? हमको यदि देना है, पढ़ाई में कितना पैसा लगता है? सरकारी में तो पढ़ा देंगे, सरकारी में भी पढ़ाएंगे तो इसको फीस लगता है, कहाँ से देंगे? हमको तो कितना मांग करती है? हम मांगते हैं दोनों, हमको बच्चा को 10-10 लाख रुपया आप इस बच्चों के दोनों के नाम से फीस करा दीजिए। इन दोनों बच्चियों के नाम से? हाँ, दोनों बच्चा के नाम से 10-10 लाख रुपया आप दोनों के खाता खोला कर जमा कर दीजिए। इस बच्चे को जितना पढ़ाई लगेगा इतना सरकार से आप कहिए इसको पढ़ाने के लिए देगा। आप कौन है इनके? हम इसको सिस्टर हैं। किनका? ये विश्वनाथ चौधरी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बहन है और इनकी बहन का कहना है कि इन 2 बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, शादी विवाह के लिए 10-10 लाख रुपया दोनों बच्चियों के नाम से फिक्स किया जाए और इस बच्चे के पढ़ाई के लिए एवं इन दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए
सरकार से मांग कर रही है ताकि इस परिवार के ऊपर जो इतनी बड़ी विपदा आई है, ये विपदा किसी प्रकार से टाली जा सके।